नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु नारायण। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे वृक्ष की यात्रा पर जो न सिर्फ औषधीय रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि जनजातीय समाज के लिए एक आस्था और पहचान का प्रतीक भी है। इस वृक्ष का नाम है जाल या पीलू और ये पेड़ मीना समाज के लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक परिवार का सदस्य है। आइए जानते हैं इसकी कहानी, इतिहास, संस्कृति और विज्ञान की जुबानी। जाल या पीलू, जिसे अंग्रेजी में सेल्वाडोरा पेर्सिका कहते हैं, एक ऐसा वृक्ष है जो कठोर रेगिस्तान परिस्थितियों में भी फलता फूलता है। ये 25 से 30 फीट ऊंचा होता है, शाखाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है और इसके पत्ते मोटे तथा रसदार होते हैं। चैत्र वैशाख में नई पत्तियां, सफेद फूल आते हैं और जेठ आषाढ़ में फल पक कर तैयार होते हैं, अर्थात अंग्रेजी महीने मई जून में तैयार होते हैं। इसके फल पीलू छोटे, गोल और अत्यंत मीठे होते हैं। इसे मारवाड़ का मेवा भी कहा जाता है। अरावली क्षेत्र में पीलू की भरमार है जो आदिवासियों का प्राचीन घर है। ये भरतपुर, धौलपुर, करौली के बिहड़ों, डांग क्षेत्र, चंबल, बनास, मोरेल के आसपास, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, अजमेर, नागौर एवं संपूर्ण मारवाड़ में पाया जाता है। आपको बता दें, जालोर जिले का नाम तो जाल वृक्ष से ही हुआ है। मैंने पहले आपको बताया था कि जाल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम साल्वाडोर पर्सिका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नाम कैसे पड़ा। आपको बता दें कि इस पौधे का एक नमूना फारस से एकत्रित किया गया था और इसका नाम फारसी वनस्पति शास्त्री लॉरेंस गार्सिन ने 1749 में एक स्पेनिश औषधि विक्रेता जुआन साल्वाडोरा बोस्का के नाम पर रखा था। पर आपको यह याद रखना चाहिए कि इस पेड़ का सबसे प्राचीन नाम प्राकृत पाली भाषा में जाड़ है। भारत के आदिवासी समुदायों की एक अद्भुत परंपरा है धराड़ी परंपरा। विशेष रूप से मीना समाज में यह परंपरा आज भी जीवित है। मीना समाज में लगभग 5248 गोत्र होते हैं। हर गोत्र का एक विशेष वृक्ष होता है जिसे कुल वृक्ष या धराड़ी वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष को काटना, जलाना या नुकसान पहुंचाना सख्त वर्जित होता है। इसे परिवार का सदस्य माना जाता है, ठीक वैसे जैसे कोई अपने पूर्वजों या देवताओं की सेवा करता है। धराड़ी वृक्षों में सबसे प्रमुख और लोकप्रिय है जाड़ या पीलू, जो कई गोत्रों का कुल वृक्ष है, जैसे बेपलावत, टाटू, मेहर, ध्यावणा, जोरवाड़, जारवाड़, देवड़वाड़, काउंटिया, नारेडा, लोदवाड़, पड़िहार, चंद्रावत, बांसखोआ, जेफ, खोड़ा, खाटा, झरवाल, शोगुण, चेडवाड़, बड़गोती, बारवाड़, गोठवाड़, दमाचा, ऐसे ही अन्य कई गोत्र है जिनका एक कुल वृक्ष है। इन गोत्रों के लिए जाल का वृक्ष सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा और आध्यात्मिक विरासत है। मीना समाज इसे अपना रक्षक और पूर्वज मानते हैं। जाल वृक्ष का उल्लेख बौद्ध साहित्य में, महाभारत के कर्ण पर्व, देवी भागवत पुराण और सिख नाथ परंपरा में मिलता है। गोरखनाथ, जालंधरनाथ, मच्छंद्रनाथ, जसनाथ जी और गुरु नानक जैसे संतों का इससे गहरा संबंध रहा है। बीकानेर के राज चिन्ह में भी जाड़ वृक्ष अंकित है। मुसलमानों के लिए मिसवाक का धार्मिक महत्व है। पैगंबर मोहम्मद ने इसे सुन्नत बताया है। साल्वाडोरा पर्सिका का उपयोग बेबीलोन, मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता तक में होता रहा है। मिसवाक अर्थात जाड़ वृक्ष 7000 साल से भी पुरानी प्राकृतिक टूथब्रश है। इसके रेजिन, नमक, जीवाणुरोधी तत्व दांतों को सफेद, स्वच्छ, मजबूत बनाते हैं। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेजोड़ है। पेड़ का हर हिस्सा औषधि है। यह पेड़ लगभग 70 प्रकार की बीमारियों में लाभकारी है। पाचन विकार, लिवर रोग, डायबिटीज, गठिया, त्वचा रोग, दमा, खांसी, सिर दर्द, मासिक विकार, पेट की गैस, सूजन, सफेद दाग, घाव, जलन आदि सभी में काम आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO ने भी 1986 में मिस्वाक यानी जाल को ओरल हाइजीन के लिए प्रभावशाली माना और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सिफारिश की है। इसकी छाया बेहद ठंडी होती है। इसे रेगिस्तान का एयर कंडीशनर कहा जाता है, प्यास बुझाता है और लू से बचाता है। पत्तियां ऊंट, बकरी, गाय के लिए मुख्य चारा है। इसके फल पक्षियों का प्रिय भोजन है। इसकी जड़ें गहराई तक जाती है, जिससे ये सूखे में भी जीवित रहता है। बारिश आने से पहले यह अधिक फलता है। इसे वर्षा की भविष्यवाणी करने वाला पेड़ भी माना जाता है। जाल के बीजों से निकलने वाला तेल साबुन और दवाइयों में उपयोगी है। लकड़ी 200 साल तक नहीं सड़ती, झोपड़ी निर्माण में इस्तेमाल होती है। इसके फल, पत्ती, छाल, फूल सब का औद्योगिक व घरेलू उपयोग है। जाल या मिस्वाक की अंतर्राष्ट्रीय मांग है। कीमत 360 से 500 रुपए प्रति किलो तक है। जाल का रस ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और सूजन में लाभकारी होता है। भारत से यह पेड़ फैला अरब, फारस, इराक, ईरान, सीरिया, मिस्र, यूनान और मलेशिया तक। आज ये 19 अरब देशों में प्रचलित है। सम्राट अशोक ने इस पेड़ को औषधीय पौधों की सूची में शामिल कर विदेशों में भेजा। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उल्लेख है पौधरोपण का, औषधीय पौधों की खेती करने का और विदेशों में उसके बांटने का जिक्र है। पौधे लेकर बौद्ध भिक्षु कई देशों में गए। इसका प्रयोग मिस्र, बेबीलोन, यूनान, रोमन सभ्यताओं में मिलता है। इसके नाम अलग अलग भाषा में अलग अलग है। अरबी में अराक, फारसी में मिस्वाक, संस्कृत में पिलव वृक्ष, पाली प्राकृत में जाल वृक्ष। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक साधारण सा दिखने वाला पेड़ जाड़ या पीलू कैसे धार्मिक आस्था, आदिवासी परंपरा, औषधीय विज्ञान, इतिहास और पर्यावरण का एक संगम है। मीना समाज और अन्य आदिवासी इस परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम इन वृक्षों को केवल उपयोग की चीज न माने, बल्कि संरक्षण, सम्मान और संवाद का माध्यम बनाएं। अपने हर सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनाएं। हर खुशी और गम में इसे शरीक रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई परंपरा, नई सीख के साथ। धन्यवाद। राम राम सा।